हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम इस वीडियो में आज ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो वो एप्लीकेशन जो हम यूज करने वाले हैं वो है 8085 सिमुलेटर किट, जिसमें हम 8085 की प्रोग्रामिंग ही करने वाले। 8085 हमारा माइक्रो प्रोसेसर है जो बेसिक हमने 12th में पढ़ा है। तो इसकी प्रोग्रामिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये प्रोग्राम आपको 12th में भी और आफ्टर 12th जब भी आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ते हैं, आप सभी के लिए ये यूजफुल है और आप इसे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी एग्जीक्यूट करके अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से ये किट वर्क करता है, इसे आपको कैसे स्टार्ट करना है और इसके क्या रूल्स हैं जिससे आपको एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन और डेटा मिले। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये किट कुछ इस तरीके से दिखता है। जब आप ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर आपको इस किट के राइट हैंड साइड में ये किट वर्ड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इतने सारे प्रोसेसर के ऑप्शंस आ जाएंगे। मतलब ये प्रोसेसर सारे 8085 के ही हैं, बट जो मशीन है, जो किट है, वो अलग अलग वे में काम करती है। हर एक के रूल्स अलग हैं। सो हर कॉलेजेस में जो किट यूज होता है वो है कीटेक M8501। ठीक है, तो हमारे 12th बोर्ड एग्जाम के लिए जो किट वर्क करता है और जो भी हमारे प्रैक्टिकल के प्रोग्राम्स होंगे, सबका एग्जीक्यूशन ये कीटेक M8501 पे रहता है। और कीटेक M8501 का स्टार्टिंग लोकेशन होता है, मींस मेमोरी जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, कोडिंग स्टोर करेंगे, वो है 2000। तो 2000 पे मुझे ये डेटा स्टोर करना स्टार्ट करना है। तो मेरे हर प्रोग्राम का स्टार्टिंग लोकेशन होगा 2000। ठीक है, तो ये हो गया ये किट के बारे में कि हमें कीटेक M8501 सिलेक्ट करना है। इसके बाद के स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले हम देखेंगे कि कौन सा प्रोग्राम इसके साथ में हम पढ़ रहे हैं। तो ये किट पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए और स्टडी करने के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ द बेसिक प्रोग्राम ऑफ 8085, दैट इज एडिशन ऑफ टू 8-बिट नंबर। सिंपल, 05 प्लस 02 कितना होता है, 07 प्लस 03 कितना होता है, एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं आपको इसमें ये सारी चीजें बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका कोडिंग है और हमें जो कोड सिमुलेटर किट में एंटर करना है वो होता है हेक्स कोड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हेक्स कोड आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे मिल जाएगा, जहां पे भी CS का एक्सप्लेनेशन दिया होगा उसके बाद में आपको हेक्स कोड मिल जाता है, जिसमें हर एक लाइन के बाद में आपको, हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद में आपको एक स्पेसिफिक डेटा दिया होगा, दैट इज नोन एज हेक्स कोड। बिकॉज हम लोग किट में न्यूमोनिक्स, ये जो दिया हुआ है, ये जो निमोनिक्स आप देख रहे हैं, ये एरिया वी कांट एंटर इन किट। हमें क्या एंटर करना पड़ता है, हेक्स कोड। इसलिए पहले हमें प्रोग्राम का हेक्स कोड लिखना है। तो जैसे ही हमने किट में 21 एंटर किया, मीन्स हमने क्या एंटर किया, LXI-H। ठीक है, तो ये एक वे है हमारी कोडिंग एंटर करने का किट में। तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम कोड। सो दिस इज माय प्रोग्राम कोड। आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोग्राम कोड है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। तो इसमें मैंने कोडिंग एंटर कर दी। फिर है होगा मेरा इनपुट डेटा। तो 2030 पे 07 है, 31 पे 06 है। इन दोनों का टोटल मुझे फाइंड आउट करना है। अगर हम नॉर्मली बेस 10 में करते हैं तो क्या होता है, 07 प्लस 06 मुझे मिलता है 13। बट हमारे प्रोसेसर में डेटा जो स्टोर होता है वो बेस 16 होता है। यू कैन सी दिस H। ओके, हेक्सा डेसिमल नंबर। तो हेक्सा डेसिमल में हम सभी ने पढ़ा है A मीन्स 10, B मीन्स 11, C मीन्स 12, सेम वे D मीन्स 13। तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 0D। ये हम चेक करेंगे। ठीक है, हम इस प्रोग्राम
और इस सिमुलेटर किट के थ्रू हम चेक करेंगे कि किस तरीके से मुझे डेटा 0D मिल सकता है। तो ये मैंने स्टेप्स आपके सामने रखा है, जिसमें प्रॉपरली मेंशन किया है कि हमारे पास 4 स्टेप्स हैं एग्जीक्यूशन के। फर्स्ट टू एंटर प्रोग्राम कोड, सेकेंड टू एंटर इनपुट डेटा, थर्ड टू कंपाइल एंड फोर्थ टू एग्जीक्यूट माय प्रोग्राम। ठीक है, इसमें मुझे हेक्स कोड एंटर करना है, आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में मुझे इनपुट देना है। थर्ड में मुझे प्रोग्राम को कंपाइल करना है, चेक करना है कि मेरा प्रोग्राम राइट है कि नहीं। एंड फोर्थ में मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स मैं आपके सामने रखती हूँ और मैं अब आपको बताती हूँ किस तरीके से वो किट पे आपको काम करना है। लेट्स सी। चलिए, तो हम पहले देखते हैं। वो किट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उस किट का नाम है 8085 सिमुलेटर किट। मेरे मोबाइल में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए ओपन लिख के आ रहा है, बट आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है और इसे ओपन करना है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको ओपन करना है। देखिए, आपका किट कुछ ऐसा दिखेगा। फिर किट पे जाके आपको टाइप सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, दैट इज कीटेक M8501। अब आपको प्रोग्राम कोड एंटर करना है। ठीक है, जो मैंने आपको प्रोग्राम कोड यहाँ पे दिखाया है ना, ये जो बताया था, ये एंटर करना है। अब आप सीक्वेंस में देखते जाइए, 21, 30, 27E, 23। अब आपको देखना है किस तरीके से मैंने ये सारी चीजें, आप पहले इसे चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यही सेम चीजें मुझे एंटर करनी है। कहाँ तक एंटर करनी है, यू कैन सी 2009 तक मुझे एंटर करना है। तो 209 पे आपको बताती हूँ, मेरा डेटा होगा EF। और इसके स्टेप्स कैसे हैं वो देखिए। स्टेप्स क्या है, मुझे पहले रीसेट बटन प्रेस करना है, देन एक्स मेमोरी प्लस 2000 प्लस नेक्स्ट। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मुझे पहले रीसेट प्रेस करना है, देन एग्जामिन मेमोरी, फिर मुझे पहला लोकेशन देना है जो मैंने बताया कॉमन है, फिर मुझे नेक्स्ट प्रेस करना है। तो मैंने डेटा इसमें स्टोर किया है 21, तो बस आप यहाँ से ऐसे 21 टाइप करेंगे, आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट प्रेस करना है, फिर है 30, मैंने बोला था आपको, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। सेम डेटा बस मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। 2002 पे 20, 2003 पे 7E, 2004 पे 23, 5 पे 86, 6 पे 32, 7 पे भी 32, 2008 पे 20 एंड 2009 इट्स माय लास्ट मेमोरी लोकेशन। मैंने आपको बताया था, आप ध्यान में रखें। 2009 पे मेरा लास्ट डेटा है EF, मैंने एंटर कर दिया। फिर से मुझे नेक्स्ट प्रेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेस करने के बाद अब ये डेटा मुझे इस सिमुलेटर किट में एंटर करना है, तो मैं फिर से अभी रीसेट प्रेस करूंगी। ठीक है, रीसेट। तो मेरा 2009 तक का डेटा एंटर हो गया, बट आपको ध्यान रखना है 2009 का डेटा जैसे ही आप लिखते हैं आपको नेक्स्ट दबाना है, नेक्स्ट पे जाने के बाद ही स्टोर करना है। ठीक है, नाउ मेरा सेकेंड स्टेप क्या था, अब मैं आपको सेकेंड स्टेप दिखाती हूँ। टू एंटर इनपुट डेटा। ठीक है, इनपुट डेटा के लिए भी सेम है, बस यहाँ पे ये जो 2000 है उस जगह पे आपका इनपुट लोकेशन आएगा। ठीक है, तो रीसेट प्लस एग्जामिन मेमोरी प्लस इनपुट लोकेशन दैट इज 2030 और नेक्स्ट बटन। चलिए हम लोग ये फिर करके देखते हैं। तो रीसेट, फिर एग्जामिन मेमोरी, देन मैं स्टार्टिंग लोकेशन था 2030। अब मैं डेटा एंटर कर रही हूँ, तो मेरे 2030 पे डेटा आ गया 07, 2031 पे आ गया 06। अब मुझे इसे भी सिमुलेटर किट में फिट करना है, बट मैं पहले 32 पे जाऊंगी। ठीक है, 32 पे जाना है मुझे, और मैं इसे डेटा अब फिल कर रही हूँ, मीन्स मैं इसमें फिट कर रही हूँ सिमुलेटर किट में। फिर से मैं रीसेट कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरा इतना डेटा या मेरे 2 स्टेप पूरे हो गए। फिर मुझे अब प्रोग्राम कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए क्या है, रीसेट गो 2000 फिल। चलिए हम लोग अब ये करके देखते हैं। रीसेट गो 2000
ये देखिए फिल बटन आ गया, फिल करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मुझे एक ई करके एग्जीक्यूशन का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब है सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। मतलब मैंने मेरा प्रोग्राम कंपाइल किया स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 और जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, मीन्स मेरा कोडिंग राइट है। अब मुझे एग्जीक्यूट कैसे करना है, फाइनल आउटपुट कैसे चेक करना है, फिर से मैं रीसेट प्रेस करूंगी और यहाँ पे देखते हैं लास्ट स्टेप में क्या लिखा है। रीसेट के बाद में क्या करना है, एग्जामिन मेमोरी आउटपुट लोकेशन प्लस नेक्स्ट। अब मुझे आउटपुट हमारे प्रोग्राम में एंटर किया हुआ था 2032 पे चाहिए, तो एग्जामिन मेमोरी प्लस आउटपुट लोकेशन प्लस नेक्स्ट ये मुझे प्रेस करना है। तो रीसेट मैंने पहले से ही प्रेस कर दिया है। नाउ एग्जामिन मेमोरी आउटपुट लोकेशन था 2032। अब मैं प्रेस करती हूँ नेक्स्ट। कैन यू सी वी गॉट 0D। यही हमारा था ना फाइनल टारगेट कि 06 प्लस 07 हमें क्या मिलता है वैल्यू, सो वी गॉट 0D। तो ये हमारा, इसका मतलब क्या है, ये सिमुलेटर किट माइक्रो प्रोसेसर 8085 के प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है। बट उसके लिए आप सभी को ये रूल्स ध्यान में रखने हैं। आपको ये रूल्स अपने सामने रखना है, हैंड रिटन हो, स्क्रीनशॉट हो, कुछ भी हो, और साथ में आपका प्रोग्राम। जिस तरीके से मैंने ये प्रोग्राम मेरे सामने रखा है, सेम वे आप भी हेक्स कोड फाइंड आउट करके ये प्रोग्राम अपने सामने रखें। और आपको हेक्स कोड कभी भी 2 बार चेक करना है, बिकॉज अगर हेक्स कोड में गलत हुआ तो आपका फाइनल आउटपुट भी गलत होगा। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को समझ में आया कि हम इस सिमुलेटर किट पे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और तो भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के और मेंशन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बट प्लीज ट्राई टू डू और try to perform these programs of your practical section, okay? Because now you can perform your programs online by yourself. You don't need any teacher or kit. Okay, that's why I am giving you this, I am sharing this video so that you can do all your programs by your own. Just follow this step. Keep your program with you with hex code properly written at particular memory location. ठीक है, सो अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मेंशन करें, आई विल रिप्लाई। आप मेल कर सकते हैं, आपके कुछ भी डाउट होंगे फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, तो मैं आपको वो दूसरे प्रोग्राम से भी मैं आपको ये किट पे वर्किंग करके मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please, if you find any kind of difficulties, so try to mention through comment or through email. Okay, thank you.